चैप्टर सॉलिड स्टेट में हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक तो है ब्रैग इक्वेशन और एक टॉपिक है डेंसिटी और उसके न्यूमेरिकल। तो आज का टॉपिक ब्रैग इक्वेशन और डेंसिटी के फॉर्मूले ऑन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रैग इक्वेशन क्या होती है। ब्रैग इक्वेशन थोड़ा आउट ऑफ है, केवल फॉर्मूला रट लेना, लेकिन मैं पूरा समझा रहा हूं। ब्रैग इक्वेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट समझो, पाथ का डिफरेंस। ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल है। पाथ डिफरेंस एक टॉपिक है, पाथ डिफरेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन लैम्डा से। ओके, अब कहना क्या चाहता हूं उस पर ध्यान दो। हमारे पास ये है क्रिस्टल की पहली लेयर, ये पहली लेयर है L1, L1 कह दिया, और ये हमने मानी सेकंड लेयर L2। क्रिस्टल की पहली लेयर और क्रिस्टल के अंदर की सेकंड लेयर। यहां से कोई वेव आई, इस तरह से आई कोई वेव, और ये वेव जो है, और दूसरी वेव आई मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आई वो वेव सेकंड। पहली जो वेव थी उस वेव ने, समझो ध्यान से, उस वेव ने इस पहली लेयर को, फर्स्ट लेयर को क्रॉस किया और वो सेकंड लेयर से टकरा के वापस लौटे। तो ये वापस लौटे इस तरह से, ठीक है। ये सेकंड वेव आई, पहले क्रिस्टल से टकरा के वापस लौटी और ये वापस लौटी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये वापस लौट गए। अब दो वेव क्रिस्टल से टकरा के इस तरह से वापस लौट रही हैं। तो जरा ध्यान से समझना, इस वाली वेव को अगर मैं अंदर पेनिट्रेट कराता तो ये ऐसे जाती, सही बात है। और इस वाली जो वेव यहां से टकरा, इसको अंदर पेनिट्रेट कराता, ये वाली वेव, तो वो ऐसे आती है, ठीक है। तो यहां से इस वाली वेव का जो डिफरेंस आ रहा है अंदर की तरफ वो इतना है, ठीक है, और इसका ये आ गया। तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पूरा पाथ डिफरेंस कहलाता है। इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मान लो इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इस तरह से को हमने बोल दिया डी, पाथ डिफरेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर मान लिया, ठीक है। और ये एंगल माना थीटा, ठीक है, अच्छी तरह समझना। तो ये लाइन तो होगा इस तरह से, ए लाइन और ये बी पॉइंट, ठीक है। और ये वाली लाइन आपकी, ये वाली लाइन जो है वर्टिकल होगी इस तरह से कहीं, और ये लाइन इस तरह से होगी, ये डी पॉइंट है और ये एंगल थीटा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके, ये कहलाएगी डी साइन थीटा। क्या कहलाएगी? डी साइन थीटा। ओके, और ध्यान रखना ए से लेके सी तक का ये जो डार्क लाइन किया, ये पाथ डिफरेंस है। तो हमने यहां लिख दिया पाथ डिफरेंस ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी कहलाएगा। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूं ए डी की वैल्यू क्या है, ए से डी की वैल्यू, तो ये डी साइन थीटा है। तो हमने ए डी की वैल्यू लिख दी डी साइन थीटा, प्लस ऐसे डी सी कहलाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एन लैम्डा से। तो ये हो गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और इसको नाम दिया गया ब्रैग इक्वेशन। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, इसको नाम दिया गया ब्रैग इक्वेशन। इसमें d है दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस। यहां d है लेयर 1 और लेयर 2 के बीच की डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस।
लैम्डा कहलाता वेव लेंथ, वेव लेंथ। एन कहलाता ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ ऑर्डर। ओके, इस तरह से हो गया। अच्छा, बहुत से लोग इस डी के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, डी इज इक्वल टू ए एज लेंथ अपॉन अंडरवुड एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। और मान लो आपके पास वैल्यू है किसी की 111, ऐसे वैल्यू दी है, तो पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड के, तीसरा वर्ड एल। किसी ने कहा वैल्यू 112 है, तो पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड के और तीसरा वर्ड एल। तो एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 2 यहाँ रख सकते हैं। तो यहां से निकल जाएगा डी। ये था ब्रैग इक्वेशन का डेरिवेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इसमें केवल फॉर्मूला याद कर लो दोनों, और उन पर बेस क्या न्यूमेरिकल होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, उसमें हमने एक्सरे पास की, तो डिफ्रैक्शन शो द रिफ्लेक्शन फॉर एंगल θ1 एंड θ2 which are assigned to 101 and 111 plane. Calculate the ratio of sin θ1 to sin θ2. सबसे पहले आप केस 1 समझो। केस 1 में 101 का क्या मतलब है, ये h की वैल्यू, ये k की वैल्यू, ये l की वैल्यू। तो d1 निकाल लिया मैंने, a अपॉन अंडरवुड h स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, l 1 का स्क्वायर। तो d1 इज इक्वल टू a अपॉन अंडरवुड, ये 1 और 1 2, तो ये आ गया d1 की वैल्यू। ओके, अब हमारे पास होता है d2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा फॉर्मूला, ये d1 ये θ1। तो 2d1 की जगह पे लिख सकता हूं मैं क्या, a अपॉन अंडरवुड 2 साइन θ1 इज इक्वल टू एन लैम्डा, इक्वेशन 1। ओके, अब मैं केस सेकंड शो कर रहा हूं। केस सेकंड क्या होगा, तो केस सेकंड की बात करते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला हटा दिया यहां से। देखो, केस 2 है जिसमें वैल्यू है 111, ये h, ये k और ये l। तो d2 की वैल्यू हो गई a अपॉन अंडरवुड h स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और l का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो d2 इक्वल टू आ गया a अपॉन अंडरवुड 3। ओके, फॉर्मूला होता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, ये d2 मान लो, ये θ2 मान लो। तो 2 इंटू d2 की वैल्यू a अपॉन अंडरवुड 3 साइन θ2 इज इक्वल टू एल लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों का कर दो डिवाइड। तो दोनों का अगर हम डिवाइड करें तो क्या फैक्टर आ सकता है, तो ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं। इक्वेशन 1 है 2a अपॉन अंडरवुड 2 साइन θ1 इज इक्वल टू एन लैम्डा, और डिवाइड कर दिया 2a अपॉन अंडरवुड 3 साइन θ2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। डिवाइड कर दिया हमने ये इस इक्वेशन को इसके साथ, तो क्या कंडीशन आई, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा। तो 1 अपॉन अंडरवुड 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन अंडरवुड 3, उल्टा कर दिया, अंडरवुड 3 अपॉन 2 साइन θ1 साइन θ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये आपने लिख दिया। तो यहां से मुझे निकालना है साइन θ1, ये कहां से आ गया, ये हटाओ, 1 अपॉन अंडरवुड 2 और ये अंडरवुड 3 अपॉन 1, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा तो अंडरवुड 2 और ये नीचे आएगा अंडरवुड 3, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। A sample of
crystalline solid scatter a beam of X rays of wavelength दी है लैम्डा इज इक्वल टू 70.93 पिकोमीटर और एट एंगल 2 थीटा की वैल्यू दी है 14.66, तो थीटा हो जाएगा 7.33 डिग्री। इफ दिस सेकेंड ऑर्डर एन की वैल्यू हो गई 2, रिफ्लेक्शन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन ऑफ एटम, डी पूछा है। स्कैटर बीम अपीयर टू हैव बीन रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने ब्रैग इक्वेशन लिखी थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d चाहिए, sin थीटा 7.33, एन की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर और लैम्डा की वैल्यू 70.93 पिकोमीटर। ओके, 7.33 साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो 2d इंटू 0.1069 और 2 इंटू 70.93, यहां से हम d निकाल सकते हैं और d की वैल्यू आएगी 2 इंटू 70.93 अपॉन 2 इंटू 0.1069। इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। तो कितनी डिस्टेंस हमारे पास आएगी और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसका मैं वैल्यू लिख देता हूँ आपको देखकर, अच्छी तरह समझिए इस बात को। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये डिस्टेंस आ रही है 663.51 पिकोमीटर। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया स्मॉल डी से, मास हो गया m इंटू जेड, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब और उसमें इंटू करते हैं एवोगाड्रो नंबर का। तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी के लिए। इस फॉर्मूले में ए कहलाता है एज लेंथ। एज लेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां डेंसिटी की यूनिट हम मान रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एज लेंथ सेंटीमीटर में आपको लेनी है। यहां एम है मोलर मास, मोलर मास ग्राम में होना चाहिए और एन नॉट कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 10⁻23 मानी गई है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हमें न्यूमेरिकल सीखने होंगे। एन एलिमेंट विद मोलर मास, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया है। मोलर मास m इज इक्वल टू 2.7 10⁻⁻2 kg पर मोल। ओके, फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, एज लेंथ दी है 405 पिकोमीटर। ओके, डेंसिटी दी है, डेंसिटी डी डेंसिटी 2.7 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेचर पूछा है, नेचर मतलब जेड, कौन सा नेचर है। जब भी नेचर पूछे तो आप जेड निकालें, क्योंकि यहाँ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो मोलर मास किलोग्राम में चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है, और मीटर में चाहिए एज लेंथ 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये आपका मीटर हो गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड एम अपॉन एन नॉट ए क्यूब, जिसमें डेंसिटी की वैल्यू है 2.7 10⁻³ जेड आपको निकालना है। मोलर मास है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। एन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 6.023 10⁻23 और एज लेंथ दिया है 405 10⁻12 का होल क्यूब
अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो यहां से सॉल्व करके z की वैल्यू निकालनी होगी। इसका हॉल क्यों करेंगे, फिर इंटू करके डिवाइड करेंगे और फाइनली z की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 4। जब z 4 आई तो समझ जाओ वो है फेस सेंटर क्यूबिक। एफसीसी का z 4 होता है तो हम कहेंगे वो अरेंजमेंट, वो क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटर क्यूबिक है। सिल्वर क्रिस्टलाइज इन फेस लैटिस, फेस सेंटर क्यूबिक है सिल्वर। सिल्वर कोई एटम है और उसका अरेंजमेंट है एफसीसी, जिसका Z4 होता है। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ मतलब A 4.07 10 की पावर मास के 8 सेंटीमीटर है, ओके। एंड डेंसिटी इज, और डेंसिटी दी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। कैलकुलेट एटॉमिक मास, M पूछा है, मोलर मास कह लो, एटॉमिक मास कह लो, पूछा गया है। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm अपॉन n0 AQ। डेंसिटी की वैल्यू 10.5, Z की वैल्यू 4, M निकालना है अपॉन n0 होता है 6.023 10 की पावर 23 और एज लेंथ 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। तो यहां से हम सॉल्व करके निकालेंगे m, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो वैल्यू आएगी 106.592 ग्राम। कैलकुलेट करें, आंसर पाए। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि ये होल क्यूब करना पड़ेगा पहले, फिर इनटू, फिर इसमें इनटू, फिर 4 का डिवाइड। तो m आ जाएगा 106.592 ग्राम पर मोल, ओके। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, Z की वैल्यू 2 विद सेल एज ऑफ दिस, एज लेंथ दी है 288 पिकोमीटर। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज, डेंसिटी दी है D 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। 288 10 की पावर -12 मीटर और 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ओके। हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, एटम की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले समझो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Zm अपॉन n0 AQ। जब भी एटम की संख्या पूछे तो n0 की संख्या नहीं लिखते हैं। डेंसिटी की वैल्यू 7.2, तो ये हो गया 7.2, Z की वैल्यू 2 इंटू M निकालना होगा, ओके। n0 की वैल्यू अभी हम 6.023 10 की पावर 23 लिख रहे हैं, ओके, ध्यान समझना। और एज लेंथ है 288 10 की पावर -10 का होल क्यूब। तो यहां से मैं सॉल्व करके निकालूंगा मोलर मास, ओके। यहां से मैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं, आ रहा है। तो यहां से मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू आ रही है 51.794 ग्राम, ओके। ये आ गया आपका एटॉमिक मास या मोलर मास, जो भी कहना चाहो। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। एक तरफ लिखा मैंने मोलर मास और एक तरफ लिखा नंबर ऑफ एटम। जब 51.794 ग्राम प्रेजेंट है मोलर मास, तब एटम कितने होते हैं? तो हम कहेंगे एटम होते हैं आवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.023 10 की पावर 23। तो 208 ग्राम में पूछा उसने, 208 ग्राम में पूछा एटम को मान लो x, क्रॉस कर दो। तो x इज इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 51.794। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और उसे हम निकालेंगे। तो यार ये 24.16
10⁻23 एटम सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। पहले m निकाल लेंगे, फिर मोल कंसेप्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन चेक करो। द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, यूनिट लेंथ ऑफ NaCl। NaCl क्रिस्टल है, ये FCC होता है, जिसका Z होता है इनिशियल मान लो 4, ओके। और उसकी एज लेंथ दी है, एज लेंथ दी है A 0.5627 नैनोमीटर। डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी दी है उसकी 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसे सेंटीमीटर में लिखना होगा। 0.5627, नैनो को बदल दो मीटर में, 10⁻⁹ 0.5627 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड मिसिंग। कितने परसेंट सोडियम आयन और क्लोराइड मिस हो गए, उसमें से निकल गए। भाई टोटल एटम Z4 है। अगर मैं दोबारा से Z फाइनल निकाल लूं, Z की वैल्यू निकाल लूं, अगर ये 4 ही आती है तो कोई भी एटम मिसिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर Z4 नहीं आया तो कुछ मिसिंग हुआ, तो कैसे निकालें? डेंसिटी इज इक्वल टू ZM N0AQ, इसको मैं Z फाइनल बोल देता हूं। डेंसिटी दिया है 2.164, Z फाइनल चाहिए। मोलर मास NaCl का, NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम। N0 की वैल्यू 6.023 10⁻23। एज लेंथ 0.5627 10⁻⁷ का होल क्यूब। यहां से हम सॉल्व करके Z फाइनल निकालेंगे, यहां से इंटू करके Z फाइनल निकालेंगे। और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास Z फाइनल की 3.968। एक्यूरेट 4 नहीं आई, 3.968। इसका मतलब कुछ परसेंटेज आयंस मिस हो गए होंगे। तो परसेंटेज मिसिंग इज इक्वल टू, इनिशियल 4 है तो हम डिफरेंस लिखेंगे Z इनिशियल माइनस Z फाइनल, बड़े में से छोटा घटाना है, अपॉन Z इनिशियल इंटू 100, डिफरेंस अपॉन फाइनल इंटू 100। Z इनिशियल की वैल्यू 4, Z फाइनल की वैल्यू 3.968 अपॉन Z इनिशियल 4 इंटू 100। तो यहां से इस परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आ रही है 0.8%। तो 0.8% सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिसिंग हुए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी दी हुई है इतनी और डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन की वैल्यू दी है। ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन आयन्स है। मान लो ये है आपका सोडियम आयन, तो ये डिस्टेंस हो गया RC, इससे जुड़ा हुआ है क्लोराइड आयन, तो ये डिस्टेंस होगा RA, कैटायन और एनायन। और FCC अरेंजमेंट है NaCl का, तो आपको पता होना चाहिए RC प्लस RA के लिए फॉर्मूला होता है FCC के लिए A/2। ओके, इन दोनों की वैल्यू दी है 281 पिकोमीटर में, 281 पिकोमीटर। एज लेंथ यहां से निकल आएगी 2, 6 और ये 5 पिकोमीटर। इसको बदल लो सेंटीमीटर में, तो एज लेंथ इक्वल टू 562 10⁻⁻12 मीटर आएगा और -10 सेंटीमीटर। ओके, अब डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है ZM अपॉन N0AQ। FCC के लिए Z की वैल्यू 4 होती है। डेंसिटी दिया है 2.165, Z की वैल्यू 4, NaCl का एटॉमिक मास या मोलर मास 58.5। एवोगाड्रो नंबर चाहिए, N0 चाहिए। N0 की वैल्यू नहीं मानेंगे, यहाँ N0 निकालना है। एज लेंथ ये निकाल लिया 562
10⁻10 का होल क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करके एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू निकालनी होगी आपको, और वो वैल्यू आ रही है 6.09 10⁻23। ठीक है, मोल इनवर्स। नायोबियम इज बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर। नायोबियम का स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जिसका Z2 होता है। इफ द डेंसिटी इज, उसकी डेंसिटी दी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस चाहिए, और एटॉमिक मास, मोलर मास दिया है 93 U। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल टू ZM और N नॉट A क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू 8.55, Z की वैल्यू 2, ठीक है, और M हो गया 93 अपॉन N नॉट की वैल्यू 6.023 10⁻23, और यहां से AQ निकालना होगा, तो इनटू करके यहां से AQ आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम AQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 36.11 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, AQ की वैल्यू आ गई। हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू आएगी 36.11 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर पाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग एंटी लॉग की जरूरत होगी, तो हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया। लॉग बेस 10A 1/3 आगे आ जाएगा, और लॉग बेस 10 36.11 10⁻⁻24। ठीक है, आप एक काम करो, इसको लिख सकते हो आप 3.611, और यहां कर सकते हो 10⁻⁻25। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या होगा, 1/3 यहां हो गया, लॉग 3.611 प्लस लॉग 10⁻⁻25 1/3। ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएंगे 25 लॉग 10, और ये होगा लॉग 3.611 लॉग बेस 10A 1/3, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये हो गया 25, और लॉग 10 की वैल्यू 1। अब हमें लॉग टेबल से वैल्यू पता करनी होगी 3.611 की वैल्यू।